1 बजे से मैं देख रहा हूँ, लगातार अपडेट कर रहे थे सारी चीज़ों को, टीम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और प्रयागराज से आप सीधे हॉटलाइन से भी जुड़े हुए थे। क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा दर्शकों को ब्रीफ करिए, एक्चुअली क्या हुआ? देखिए, आधी रात को ही बहुत ज़्यादा भीड़ का दबाव बढ़ गया था और संगम नोज पर लोग स्नान करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे। इंतजाम करोड़ों लोगों के लिए है, लेकिन जब कई करोड़ आ गए तो वहां पर वो स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। और जब कोई भगदड़ की बात आती है तो उसके साथ साथ अफवाह भी चलती है। उस अफवाह ने भी बहुत नुकसान किया, जिसकी वजह से लोग कुचले गए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम सारे लोग। 30 लोगों के मरने की सरकार ने अभी अधिकृत जानकारी दी है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। हादसा बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस आयोजन को लेकर पूरे देश और दुनिया में यूपी की सरकार ने सबसे सफल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धार्मिक स्तर पर इसका पूरी तैयारी की थी, उस पर बहुत बड़ा दाग लग गया। और ये बहुत दुखद दिन है, जिस सनातन पर, जिन साधु संतों पर, जिन आस्थावान लोगों पर हमने उनके लिए आयोजन किया, उनको बुलवाया था, अगर वहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई, दर्दनाक घटना हो गई, वो बहुत तकलीफदायक है। ब्रजेश जी, कुंभ हमारे लिए एक बहुत गौरव का मेला था, आस्था का संगम और सारी चीजों को लेकर, सनातन से लेकर कुंभ ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई थी इस बार। और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यह कुंभ बहुत सफल आयोजित होकर जाएगा, लेकिन दुनिया जिसे देख रही थी, सराह रही थी, आज की रात उस पर बहुत भारी पड़ गई और उसने ऐसा दुख दे दिया कि यह काफी समय तक लोगों को याद रहेगा। आज की तारीख में इलाहाबाद के आसपास के जिलों के बॉर्डर सील हैं। 2 लाख से ज्यादा वाहन इस समय सड़कों पर खड़े हुए हैं। सुल्तानपुर से, प्रतापगढ़ से, कानपुर, फतेहपुर, चित्रकूट, जितने इलाके, बनारस, 8 जिलों का बॉर्डर प्रयागराज से मिलता है, तो क्या सारे बॉर्डर से इस वक्त वाहन एंट्री नहीं हो रही? अभी तक कोई एंट्री नहीं हो रही है, क्योंकि तिल रखने की जगह नहीं है। जहां 7 करोड़ लोगों के अभी स्नान करने की अधिकृत जानकारी आई है, ये माना जा रहा है कि 10 करोड़ लोग लगभग प्रयाग में पहुंचे थे। उनको नहाना और निकलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि वो रात तक निकल जाएं। तो नए वाहन और नए लोगों का प्रवेश इतना आसान नहीं है, और लोगों को भी सोचना होगा कि इस जगह पर इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर जाएंगे तो उसको कंट्रोल कर पाना आसान नहीं है। ब्रजेश जी, ये ईश्वर की कृपा है कि जहां पर कई करोड़ लोग इकट्ठा थे, वहां पर हादसा समय रहते नियंत्रित हो गया। ये ईश्वर की कृपा है। और जो इंतजाम किए गए थे, उन लोगों ने भी रात दिन मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि खाली किसी को कोस देने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। अधिकारियों ने भी मेहनत की है। अब उसका परिणाम अलग आया, ये अलग बात है। लेकिन एक बात बार बार उठाई जाती है कि जब मोदी सरकार केंद्र में बनी थी तो उसने कहा था कि हम वीआईपी कल्चर से परहेज करेंगे। जहां जहां भाजपा की सरकारें आई, वहां पर वीआईपी कल्चर खत्म किया गया। लेकिन इस कुंभ ने बार बार सवाल उठाया कि यहां पर वीआईपी कल्चर क्यों चल रहा है, और उसकी वजह से कितनी सारी स्थितियां, रोज परेशान हो रहे लोग। 8-8, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल चलाए जा रहे हैं। उनको घुमा दिया जा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा वीआईपी आ जाता है। या तो लोगों की आस्था को इतना परवान न चाहो कि वहां वो नहाने के लिए, अपने जन्म को सफल बनाने के लिए 144 साल बाद के इस आयोजन के लिए लोग भागे चले आवे, और वहां आने पर बैरिकेटिंग और चक्कर, 8-8 घंटा पैदल चलना, ये कहां की जो है समझदारी है और कौन सा आयोजन है? इस पर सवाल जरूर खड़ा होता है जी। कई पुलिस के जवान भी मरे हैं, ऐसा नहीं खाली पब्लिक मरी है, पुलिस के जवान भी मरे हैं। पर अब तक कोई स्टेटमेंट ये कंफर्म्ड है पुलिस के लोगों की भी मृत्यु हुई? पुलिस के लोगों के मरने की खबर है। और अंजनी कुमार राय, एक दरोगा है जो बहराइच या सिद्धार्थनगर से कहीं से गए थे ड्यूटी में, उनके निधन की खबर है। अभी ये पुष्टि हो जाएगी आने वाले वक्त में। कल
अधिकारी जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, आयोग बनाया गया है। हाथरस वाले आयोग में बाबा को क्लीन चिट मिल चुकी है, वो आयोग समाप्त हो गया 1 जनवरी को। उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी, वो आयोग समाप्त हो गया। अब एक नया आयोग आज बना है। अब ये कुंभ मेले में हुई घटना की जांच करेगा। अच्छा, ये बताइए, जो अधिकारी वहां तैनात हैं ये सब कॉम्पिटेंट हैं? इनके पास अनुभव है इस तरह के बड़े आयोजन करवाने का? देखिए, विजय किरण आनंद तो कई बार मेला अधिकारी रहे हैं, लेकिन पुलिस में जो प्रयोग हुआ है वो विफल है, क्योंकि जो डीआईजी कुंभ मेला बनाए गए वैभव कृष्ण, जिन पर नोएडा में रहने के दौरान अश्लीलता के आरोप लगे थे, वो वहां पर डीआईजी हैं कुंभ मेला में। और जिन पर वैभव कृष्णा ने आरोप लगाया, वो शर्मा जी भी वहीं मेला में तैनात हैं। मेला एसपी जो है वो भी कभी फील्ड में नहीं रहकर एक जिले में एसपी छोड़ दिया जाए उनको, द्विवेदी, ऐसे कितने सारे लोग हैं। बहुत बड़ी ड्यूटियां लगाई गई हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि ये बेकाबू हो गई स्थिति। पर मैंने स्टेटमेंट सुना था, डीजीपी को खुद ने कह रहे थे कि 27 तारीख से वो कैंप करेंगे, तो उन्हें तो ऑलरेडी वहां होना चाहिए था, पर मुझे तो वो लखनऊ में दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये तो वहां स्थानीय पुलिस प्रशासन के हवाले व्यवस्था थी। हालांकि लोग यहां से अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन असली काम तो देखिए पुलिस को करना है, चाहे वो डंडा दिखा के करे, चाहे श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के करे। और पुलिस के जो जवान वहां थे, वहां उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन देखिए, व्यवस्था दे देना, प्रशासनिक व्यवस्था कर देना तो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन पुलिस के बिना कोई चीज। ये जो घटना हुई है, इसमें पुलिस के अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके स्तर पर यह मामला काफी लापरवाही भरा रहा है। जी, फिलहाल जी ब्रजेश जी, आज मुख्यमंत्री 4 बजे रात से उठकर इस मामले में एनडीआरएफ से लेके, एसडीआरएफ से लेके, यूपी पुलिस, पीएससी, जो व्यवस्था कर सकते थे लखनऊ से उन्होंने किया। उनके जाने से अभी व्यवस्था वहां ठीक नहीं होती। अगर कोई वीआईपी जाएगा तो वहां और अव्यवस्था फैलेगी। तो यह समझदारी का काम है कि वहां भी अधिकारी जाएं और पहले वो पंचनामा, पोस्टमार्टम हो। जो लोग मर गए हैं उनके लिए 25 लाख रुपए का ऐलान किया गया मुआवजे का। दुख तो हर ओर है, क्योंकि यह यूपी का बहुत बड़ा प्राइड का मामला था, यूपी के सम्मान का मामला था, जिस पर आज एक बहुत बड़ा दाग लग गया है जी। तो स्वाभाविक है कि हमारे मनोबल पे तो असर आएगा ही। अब इसका परिणाम, इसका घाव वक्त भरेगा, लेकिन जिंदगी बढ़ते हुए चलने का नाम है और उस पर बढ़ते चलना है। जी, कंक्लूड करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि विपत्ति से घबराना नहीं है, दहलना नहीं है, कायर जो होते हैं वो डरते हैं। तो सुनिएगा कि फूल बिछे हो या काटे हो, राह ना अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो विपदाएं आए मुख को जरा न मोड़ो तुम। और साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। और नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, कर न दीन बन जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो। और जब तक जान बनी हो तन में, तब तक तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और लगातार आप पिछले 24 घंटे से अपडेट्स दर्शकों को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। आप और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया हमारे साथ।